एक चीज मैंने देखी है राजनीति में लोग बात झूठ बहुत चलाते हैं और झूठ की दुकान इतनी जल्दी फैलाते मैं समझ रहा हूं शायद यहाँ पर एक्शन ऑफिस अपना मथानिया के अंतर्गत एन ऑफिस डिवरी के अंदर आज दिन तक के इतिहास में शायद एक दिन में एक साथ में 44 ट्रांसफार्मर आज दिन तक कभी नहीं किए होंगे। हमारे पूर्ववर्ती सरकार के जो जनप्रतिनिधि थे, एक बांद्रवा में एक हमारे किसान का कनेक्शन काट दिया। ये अल्पुराम जी और डिस्कॉम की टीम वहां कनेक्शन जोड़ने के लिए गई, वहां भी आके पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, बोला ये कनेक्शन मैं जोड़ने नहीं दूंगी। वहां के कार्यकर्ताओं ने तो भ्रमित किया कि किसान का कनेक्शन ऐसे काटने के लिए आया और डिस्कॉम की टीम वहां कनेक्शन जोड़ने के लिए गई। क्यों? कि उनके कुछ चमचों ने वो कनेक्शन उस कार्यकर्ता का कटा दिया था। अच्छा, वहां वो उनकी दुकान उल्टी पड़ गई। अभी कुछ दिन पहले रायकोडिया के अंदर एक किसी किसान का ट्रांसफार्मर उतारा गया। मेरी जानकारी में है कि वो किसान का ट्रांसफार्मर उतारा गया और वो उतारा इसलिए गया कि आपने अपनी सरकार के अंदर एक ज्ञान देके गए थे, अंकुड़िया सरकार का ज्ञान देके गए थे कि अंकुड़िया लगा देना और सिस्टम के खिलाफ काम करना। 6 लाख का उसका जो उनकी बिल बकाया था, 6 लाख रुपए। आपके और हमारे घर में बिजली का बिल बकाया हो, क्या आप लोग और हम लोग बिजली का बिल भरते हैं कि नहीं भरते भाई? जब बिजली का उपयोग करेंगे तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? और उस बात को इतना प्रचारित किया, कभी पड़ोसी बोले थे, जनप्रतिनिधियों का नाम लिया और फिर वो कहा कि यदि मैं एमएलए होती तो ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं उतरते। मैं उनको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैडम आपके टाइम में लगभग 238 विजिलेंस की कार्रवाई हुई और लगभग 250 से ज्यादा 18 से 2023 के बीच में कनेक्शन को विच्छेद किया, जिसका सरकारी रिकॉर्ड बना और करोड़ों रुपए की आपकी सरकार में पेनल्टी ली। वो तो भाई आरटीआई में रिकॉर्ड बना है, उस रिकॉर्ड को आप और हम झूठ नहीं बोल सकते। मैं मेरे पुराने जनप्रतिनिधि को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैडम ये झूठ की और लूट की दुकान बहुत टाइम तक नहीं चलती। आपके 2020, 21, 22 के डिमांड नोट भरे हुए, यदि आपने 2018 से 23 के बीच में एक भी कृषि कनेक्शन किया हो और एक भी घरेलू कनेक्शन किया हो तो रिकॉर्ड यहाँ हमारे उनकी जनता के बीच में रखवा दे। नहीं तो मैडम आके अपने कैमरे खोल के देख लेना, 44 ट्रांसफार्मर आज मैं रिलीज करवा रहा हूँ ओरछा विधानसभा किसानों को। और आपके चमचा ने कभी छुप के कभी कभार एकाध कोई ट्रांसफार्मर भी दे दिया था तो 5-5 हजार और 10-10 हजार भ्रष्टाचार की आपने लूट की दुकान खोली। और सबसे बड़ी बात, जिस किसान के ट्रांसफार्मर का ऑयल और डिस्कॉम का जो सामान था, आपका एएम अटल मीना मथानिया से चोरी करके गया था और उस चोर को यदि बचाया तो पूर्व जनप्रतिनिधि ने बचाया, वो दिन भूल गए और वो भी एफआईआर हमने नहीं कराई, पुलिस थाना बनार में की और मथानिया में जांच हुई और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। आपको जरा भी शर्म बची है क्या? आप चोरों को खुद बचा रहे हो, दूसरों को छोड़ दे रहे हो। आप
से 2020, 21, 22, 23 एक भी ट्रांसफार्मर आपने यदि घरेलू और कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर दिया हो तो आप अपना रिकॉर्ड बता दो, नहीं तो 6x6 का ऐनक लगा के और आज डिस्कॉम ऑफिस एन ऑफिस दिल्ली के अंदर आप देख लेना, ये 44 ट्रांसफार्मर आज रिलीज करवा रहे हैं। हमने 2013 से 18 के बीच में मैं रिकॉर्ड तोड़ के कह देता हूं, मैंने कभी भी छोटी और ओछी और हल्की राजनीति नहीं की। ये कमिश्नरेट में हमारे जयकिशन जी शीर साहब आए, शीर साहब आपके थाने में मेरे खिलाफ एक मुकदमा कराया जिसमें मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, मैं राजस्थान में भी नहीं था। ओछी और हल्की राजनीति तो आप करते हो, वो आप ही को मुबारक हो। मैं एक चीज की जानकारी और देना चाहता हूँ आपको कि पिछली सरकार ने एक भी ट्रांसफार्मर कृषि कनेक्शन दिया हो तो कांग्रेस वालों को पूछ लेना, एक भी घरेलू कनेक्शन दिया हो तो पूछ लेना, नहीं तो मेरे पिछले 2013 से 18 के राज में 218 करोड़ दीनदयाल आपके उपाध्याय जो बिजली योजना थी उसमें 218 करोड़ का काम किया, घर के आगे खंभा लगा के और सीधा तार जोड़ के आपको पूरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा घरेलू कनेक्शन 2013 से 18 के बीच में किया है। और आपके राज्य में 18 से 23 के बीच में कितने घरेलू कनेक्शन हुए, इतने सारे कार्यकर्ता है, आपसे मेरा निवेदन है आप आरटीआई लगा के एक बार पूछ लेना, और 2013 से 18 के बीच में कितने किए वो भी आरटीआई लगा के पूछ लेना, आपको पता हो जाएगा। अभी जो आपके टोटल एग्रीकल्चर जो है वो आपके 838 है और एक आपके उनकी एग्रीकल्चर आपकी स्पेशल 5 है और एक आपके एग्रीकल्चर के 30 है, 867 है, उसमें से 44 तो आज ऐसा है जिसे रिलीज कर रहे हैं और बाकी के ट्रांसफार्मर भी अगले 2 महीने के अंदर अंदर सारे ट्रांसफार्मर हम रिलीज करवा देंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। ये झूठ और लूट की दुकान जो है वो आम जनता ने बंद कर दी है। जिस प्रकार के पिछले 2018 से 23 के बीच में हमने देखा भाषण बहुत देते हैं और वो भी इंग्लिश में। मैं उनको ये कहना चाहता हूं मैडम, आपके उन 5 सालों में आपके कृषि अनुदान 1 रुपया भी आपने दिलाया हो तो रिकॉर्ड उठा के देख लेना, नहीं तो आपका 87 करोड़ रुपया किसानों का जो फसल का जो खराबे का पैसा था विधानसभा में मुद्दा मैंने उठाया और अब वो किसानों को रिलीज होगा 87 करोड़ रुपये। बातें करते हो कि ओसिया प्रताड़ित है, ओसिया में हाहाकार मचा हुआ है। हाँ, इस बार ये बात कहीं कहीं तो मैडम भी सच बोल रही है, इस बार कुछ मेरे विपक्षी और कांग्रेसियों में हाहाकार जरूर है क्योंकि उनसे अभी मेरा थोड़ा ऐसा नाता नहीं है, उसमें हाहाकार मचा हुआ है, कांग्रेसियों में जरूर हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? कि उनके अनुसार भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उनके अनुसार काम नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले मानो की ईमानदारी की बात कहना चाहूंगा, ऐसे मेरे पास में 10 से 20 उदाहरण है। जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना मंडी से 2 लाख रुपए मिलते थे, पिछले मेरे कार्यकाल के अंदर 2013 से 18 में सबसे ज्यादा यदि किसानों को इस योजना का फायदा हुआ तो ओसिया में हुआ। नहीं तो आपके चमचे उन 2 लाख रुपए में से गरीब किसान के घर में जिसकी मौत हुई ना, वहाँ आपके चमचे 20-20 हजार रुपए का चंदा करके 20-20 हजार रुपए अपनी जेब में डाल रहे थे। और यदि आपको सबूत करना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं सबूत करवा दूं। वो लूट और झूठ की दुकान यहाँ नहीं चलती और यहाँ जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको झूठ मारते हैं हम तो खुद। इसीलिए आप जो कह रहे हैं आपकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। और आपने ओसिया के अंदर 2018 से 23 में क्या क्या काम करवाया है, सिर्फ सिवाय घोषणा के एक भी काम जमीन पे उतारा हो तो मुझे बता देना। चाहे वो कृषि कनेक्शन का डिमांड नोट हो, एक भी कनेक्शन नहीं हुआ, घरेलू कनेक्शन हुआ, एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। और आप ये कह रहे हैं कि तिवरी को नगर पालिका क्यों बना दी और तिवरी के कार्यकर्ता नाराज है।
मैडम, जिस दिन नगर पालिका की घोषणा हुई, लोगों ने खून से पत्र लिख के दिए थे कि हमें नगर पालिका बनाओ, और यह ढोल नगाड़ों से मेरा और माननीय जबर सिंह जी का स्वागत किया है। अब आपकी वो 6x6 की रोशनी नहीं रही तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप तो किसी बोलते आई क्लिनिक से आप अपनी आंखों को जो चेकअप कराए, ऐसा जिसे आप ऐसा दृश्य देख सके। फिर कह रहे हैं कि मथानिया जो नगर पालिका बनी है उससे लोग खुश नहीं है। मथानिया वालों को पूछ लो, ऐसा मथानिया वालों ने सैकड़ों लोगों ने लिख के दिया कि हमारे को नगर पालिका चाहिए। अब अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, आप नगर पालिका करा नहीं सके, आप विफल हो गए। इसीलिए आप कह रहे हो कि नगर पालिका से लोग नाराज हैं। आपके पूर्व सरपंच ने वो कहा था कि मैं जब चाहूंगा तब होगा, आप जब चाहेंगे तब नहीं होगा, बहराम सियोल जाएगा तब होगा। आप क्या चाहोगे? आप इतने बड़े हो गए और नगर पालिका आपकी मथानिया बन गई। और एक मैं मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, इस बार आपकी खूब सारी ग्राम पंचायतें बनाई। वहां हमारे भाई बढ़िया लोगों को सरपंच और चुनाव लड़ दो, धुआंधार आपने लगभग 60 ग्राम पंचायतें, 60 से 65 नई ग्राम पंचायतें बनाई है। और प्रधान ने 4 पंचायत समितियां नहीं बढ़ा दी। मैं पूर्व जनप्रतिनिधि से इतना एक सवाल करना चाहता हूँ इस मंच से, मुझे तो आप इस बात का जवाब दे दो कि उम्मेदनगर में जो पंचायत समिति बनी है वो, अतुंडी में पंचायत समिति बन रही है वो, सामड़ा में जो पंचायत समिति बन रही है वो, और चिरई के अंदर जो पंचायत समिति बन रही है वो आपको अच्छी लग रही है, बुरी ऐसा लग रही है? बस इतना सा जवाब दे दो मेरे को कि ये काम पंचायत समितियां बनाने का और पंचायतों का पुनर्गठन का काम हमने अच्छा किया कि बुरा किया, इतना तो बता दो। अब आप कह रहे हैं पंचायतों को तोड़ और फोड़ दिया। तोड़ा फोड़ा तो आपने मैडम, जहां बिजली वाले देवरा में रहना चाहते थे आपने उठा के और उनको जातिपुरा में किया। वो सब लोग भूल गए और किधर से उठाया किधर से तोड़ा। और वो रतन नगर कहां पड़ा और बेलड़ों का पास कहां पड़ा, जहां जिसकी सीमा ही नहीं लिखती, कहां से उठा के कहां तोड़ा, उसके बीच में तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और कहां रतन नगर और कहां डोकियों का पास, कहां से आपने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया, आपकी राजनीतिक अयोग्यता पूर्ण रूप से दर्शाती है कि आपने अपना हित साधने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया उतना दुरुपयोग कभी नहीं किया। पुलिस को बोल दिया बहराम के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करो और फर्जी मुकदमे दर्ज करो, और बिजली विभाग के एएम को और जेएम को झूठे विजिलेंस आपने डरा के धमका के सीटें विजिलेंस आपने कराई। 23 तारीख को लॉकडाउन मैंने रखा, उसके बाद में आप यहाँ त्रिपुरी में आके स्टेटमेंट देके गए कि विजिलेंस भी आती है क्या। आप तो साल भर से दिन में सो रहे थे, वो दिन आज भी हमें याद है। 23 अगस्त को हमने और बाकी ने इन बिजली के बिलों की होलियां जलाई थी। 2018 से देश के बीच में भूल गए। फिर आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कोरोना काल के बिजली के बिल माफ कर देंगे। आपने बिजली का बिल आपकी सरकार में एक भी माफ किया हो तो बताना, एक भी बिजली का बिल माफ किया हो तो बताना। उल्टा सरकार के सरकारी सिस्टम में आपने उस सिस्टम को तोड़ने का और आम आदमी को आपने हरासमेंट करने का काम किया कि आपका हो जाता है कोड़िया सिस्टम लगा दिया। मैडम, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप खुद सरकार के जिम्मेवार आदमी होते हुए यदि इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे हो तो इसका मतलब पब्लिक को तो आप ऐसे उकसा के और पब्लिक से आप खराब काम करवाना चाहते हैं। एक जिम्मेवार आदमी का ऐसा स्टेटमेंट आना, यदि बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो बिजली का बिल भरेंगे। मैं खुद मेरे घर का बिजली का बिल भरता हूँ पैसा, और 6 लाख रुपए का बिजली का बिल ये मेरे पास पड़ा रिकॉर्ड।
आपके राय को 6 लाख रुपए का बिजली का बिल, और उसने पूरे 5 साल में 18 से 23 में आपके राज में आपने बिजली का बिल नहीं भरने दिया, और अब भी नहीं भरने दिया। अब 6 लाख रुपए बिजली का बिल भर गया, ट्रांसफार्मर ड्यूटी और कहीं हुई। इस प्रकार से यदि आप गलत बातें कर रहे हो तो उसे ये बातें आपको शोभा नहीं देती। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, राजनीति अपनी जगह है। आप 1952 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, आपने तीसरी पीढ़ी के सामने चुनाव लड़े, आपके माता श्री के सामने भी चुनाव लड़े, आपका सामने भी लड़े, लेकिन मुझे बताओ 1952 से लेके अब तक आपने ओसिया के अंदर एक सरकारी कॉलेज नहीं खुलवाया। ये तो प्याराराम सियोल ने मजबूर कर दिया कि क्षेत्र में वोट लेंगे तो काम करना पड़ेगा। पिछली आपके 2013 से 18 के अंदर ओसिया के अंदर राजकीय महाविद्यालय यूजी से पीजी मैंने करवाया, तिवरी के अंदर केंद्रीय विद्यालय मैंने करवाया, IIT मैंने करवाई, ओसिया के अंदर आपकी कृषि मंडी मैंने स्थापित की, मथानिया की मंडी मैंने शुरू की, आपके JJY के PhD के 750 आपके नलकूप मैंने खुदवाए, लगभग 800 किलोमीटर पिछले कार्यकाल के अंदर सड़कें बनवाई, और इस बार तो 15 महीनों के अंदर 226 करोड़ रुपए सड़कों का लाके दे दिया। इसलिए आपके अंदर इतनी बौखलाहट आ गई है। चारों तरफ ओसिया के चारों खबाड़ा के अंदर, आपके गढ़ के अंदर, टुंडी के अंदर भी पंचायत समिति लाके दे दी। आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्याराराम सियोल ने ये क्या जादू कर दिया। शामरों में पंचायत समिति, चेरे में पंचायत समिति, हथुंडी में पंचायत समिति, उमेदनगर में पंचायत समिति, टिवरी नगर पालिका, पटना नगर पालिका, जो आपने जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं ने सब कर दिया। इसलिए हाहाकार तो कांग्रेसियों में मच गया है। बीजेपी का कार्यकर्ता तो परम आनंद में जी रहा है, और वो परम आनंद ले रहा है। आपने अब आपके 2028 से सपने में चकनाचूर होने वाले हैं, 33 में भी होने वाले हैं, 42 के अंदर भी होने वाले हैं। इसीलिए ये आपकी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी।